आप कैसे देख रहे हैं कंगना रनावत का जो बयान आया है कि आंदोलन में रेप हो रहे थे और लाशें लटक रही थी। आपने देश के वैभव के साथ रेप किया है, आपने देश के उद्योग के साथ रेप किया है। माननीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया है। कहा था जय जवान जय किसान, उनके दो ही नारे थे, तीसरा नारा नहीं। मगर जो कंगना रनौत ने कहा है, मुझे लगता है कि उसको एक थप्पड़ से एहसास नहीं हुआ है। लेकिन ताकत जो मिलेगी, पेट जो भरेगा वो अनाज से ही बनेगा। कंगना रनावत जी, आपके फिल्मिस्तान के फिल्म से नहीं बनेगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। कंगना रनावत जब से जो है सांसद बनी है, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। कल एक टीवी चैनल पर जो है उनका इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि देश के जो किसान हैं वो बांग्लादेश जैसा हालात चाहते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि देश का जो राजा है वो बहुत सशक्त है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि आंदोलन में रेप होते थे और लाशें लटकती थी। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। तो इस पर ज़्यादा बात करने के लिए लखनऊ वासियों से ही बात कर लेते हैं। सर, आप ये कैसे देख रहे हैं, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत जी ने कहा है कि रेप होते थे आंदोलन में, लाशें लटकती थी। बिल्कुल, उन्होंने, कंगना रनावत ने जो अपनी भाजपा का जो परंपरा है, भाजपा का जो शिक्षा दीक्षा है, भाजपा का जो ट्रेनिंग है, वो यही तो है। अब आप समझिए कि किसानों के संदर्भ में रेप करना, बताना, किसानों की लाशों को लटकना, किसानों के साथ जो है ये करना, तो मैं बता दूं आपके चैनल पर कि रेप किसका हो रहा था? रेप किसानों के भविष्य का हो रहा था। रेप जो है किसानों के लक्ष्य का हो रहा था। रेप जो है किसान की परंपरा और उसके संवैधानिक अधिकार का हो रहा था। किसान तो लटकी लाश है, लटकी लाश जिसको आप लाश कहती हो, वो भूगोल में जो तूने रचना रची है, वो कल शहीदों के पक्ति में, कल आने वाला कल के इतिहास में जितने लाश वहां तू जिसको लाश बता रही हो, वो उनकी आत्मा पुकार रही है। वो शहीद है, वो लाश नहीं है, वो शहादत दिए हैं। वो किसानों के वर्तमान के लिए शहादत दिए हैं, किसानों की एकता के लिए शहादत दिए हैं, भारत के संविधान के लिए शहादत दिए हैं, भारत देश एमएसपी के लिए शहादत दिए हैं। अब तुमको कैसे पता चल गया? मैंने अब तो हम आपके शब्दों में अगर आपके व्यक्तित्व पर अगर टिप्पणी कर दूं तो हम समझते हैं कि हमारे साथ आप सरकार वही करेगी जो कभी तस्लीमा के साथ हुआ था। तो मैं उस संदर्भ को वर्तमान परिवेश में लखनऊ के पटल पर नहीं रखना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भाजपा शहादत की परिभाषा क्या समझे। लेकिन लटकने वाली लाश तो ठीक है, वो कह रहे तख्ता पलट जैसे बांग्लादेश में था वही हालात चाहते थे किसान। बिल्कुल, भारत में बांग्लादेश की परंपरा को आप लागू करना चाहते थे। आप जीडीपी के साथ रेप किया है, आपने देश के वैभव के साथ रेप किया है, आपने देश के उद्योग के साथ रेप किया है, आपने देश के सिस्टम के साथ रेप किया है, आपने भारत के संविधान के साथ रेप किया है। ये आपका रेप की परिभाषा है। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि रेप का शब्द को प्रयोग में लाने से पहले भारतीय जनता पार्टी रेप की परिभाषा पर शोध करे, रेप की परंपरा पर शोध करे, रेप के कथन पर शोध करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो शोध होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक नापाक पॉलिसी बनती है। आपको लगता है बेतुका बयान था? बिल्कुल, जो देश की एकता को कमजोर करे, जो देश के संविधान को कमजोर करे, जो देश के किसानों को कमजोर करे, जो देश के मध्यम वर्ग के लोगों को कमजोर करे, जो देश में शोषित दलित पीड़ित लोगों को कमजोर करे। हाथरस में दलित की बेटी 2 बजे रात को टायर से जलाई जाती है। ये हिंदूवादी इनकी व्यवस्था है, ये इनकी परंपरा है, ये इनकी सोच है। तो मैं इसके संदर्भ में कह दूं कि नचनिया पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करते। बस यहीं पर बस ये ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना
हम समझते हैं कि हमारे सोच का अपमान है, हमारे फिलॉसफी का अपमान है, हमारे कथन का अपमान है और भारत की परंपरा का अपमान है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं कंगना रनावत का जो बयान आया है कि आंदोलन में रेप हो रहे थे और लाशें लटक रही थी, बांग्लादेश जैसे हालात चाह रहे थे किसान, इसलिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी वहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश के लोगों ने जो किया शेख हसीना के साथ वो अच्छा किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जब राजा निर्दयी हो जाए, राजा व्यभिचारी हो जाए, राजा किसी की सुने नहीं, तो प्रजा का एक कर्तव्य है कान पकड़ करके उसकी या तो हत्या कर दे और या तो बंदी बना ले। वही काम बांग्लादेश के लोगों ने किया। और भारत का किसान आंदोलन में रेप होता था, आंदोलन में रेप होता था क्या? भारत का किसान अगर आंदोलन करने के लिए आया था और कंगना रनावत जी उसको बता रही हैं कि वहां रेप होता था, वो ये बता रही हैं तख्ता पलट करना चाह रहे थे, तो भारत का प्रधानमंत्री और कंगना रनावत भी रात में खाना खा के ही सोएंगे तभी शरीर स्वस्थ होगा। मैंने तो सुना है कि फिल्मिस्तान की दुनिया में जाने वाली जितनी महिलाएं हैं, खुद पाले प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक, हीरो तक हम बिस्तर होती हैं, उन्हीं परंपरा से आई हुई कंगना रनावत हैं। वही परंपरा को देख शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, जो सब हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो फिल्मी दुनिया के हीरोइनों ने कहा है, तो शायद उसी परंपरा की सोच की वो हैं, उसी परंपरा से निपट करके आई। आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, माननीय सांसद हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जिस किसान के बेटे की मेहनत की कमाई पत्नी जा करके खेत में मेहनत करती है, उसकी कमाई से पैदा हुई अनाज से भोजन करती हैं, फ्री में नहीं मिलता है, उनको इस तरीके से शर्म आनी चाहिए कहने पर। वो एक महिला है, महिला को तो इस तरीके की कभी बात नहीं करना चाहिए। और कंगना रनावत बयान था ये, बेतुका बयान नहीं। अगर हमारे सामने कंगना रनावत मिल जाए तो मैं गला दबा दूंगा। इस बात ऐसी बातें मत करिए। बिल्कुल मैं दबा दूंगा इस तरीके की बात करने वालों पर, जो किसानों के ऊपर वो उठाता है, उंगली उठाता है, जिसकी वजह से पूरे देश को, विदेश को, हम पूरे दुनिया को रोटी देते हैं, खाना देते हैं। आप काजू बादाम खा सकते हैं, पेट भर सकता है, लेकिन ताकत जो मिलेगी, पेट जो भरेगा वो अनाज से ही बनेगा। कंगना रनावत जी, आपके फिल्मिस्तान के फिल्म से नहीं बनेगी, न संसद में कानून बनाने से बनेगी। रोटी बनाने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती है, रोटी पैदा करने के लिए खेत की आवश्यकता है, मेहनत मजदूरी की आवश्यकता होती, ताकत की आवश्यकता होती, बुद्धि की आवश्यकता होती है, और जिगरा चाहिए देने के लिए। उस किसान को कहती हैं जिसके घर से ना पशु पक्षी वापस जाता है, ना भीख मांगने वाला वापस जाता है, जबकि सारी कायनात उस पे भगवान का भी कहर रहता है। कभी बाढ़ से, कभी सूखा से पीड़ित हो जाता है, तब भी उस घर दरवाजे से कोई लौट करके नहीं जाता। ऐसे पवित्र आत्मा के लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। यह है न पसीने की धारा या गंगा की है धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार। मैं यही किसानों के लिए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं जो ये बयान आया है कि आंदोलन में रेप होता था, लाशें लटकती थी, बांग्लादेश जैसे हालात चाहते थे किसान? माननीय कंगना रनावत जी जो बोली हैं ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ये ऐसे सांसद हैं भाजपा में जो किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आप बताइए। कंगना जी को बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं झांसी की रानी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू हृदय हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है कंगना जी को, आप कह रहे हैं पार्टी से बाहर निकाल। झांसी के रानी अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो वो झांसी के रानी का अपमान कर रहे हैं। ये नृत्यांगना हो सकती हैं, ये फिल्मी स्टार हो सकती हैं, लेकिन झांसी की रानी के आत्मा को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो कहाँ है? ये कहाँ देश आजाद कराने के लिए उस जमाने में उन लोगों ने त्याग किया। ये तो फिल्मी स्टार है, नायिका है, अभिनेत्री है, इनको तो केवल आप बताइए कि एक तरह से ले आए हैं। तो क्या लगता है रेप होता था वहां पर? ऐसा कुछ है, ये जो लगाई है ये बहुत ही निंदनीय है और इनको इस बात को जो है वापस लेना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी को इसको संज्ञान लेकर उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं जो ये बयान कंगना रनावत ने दिया है, रेप होते थे बताइए आंदोलन में, बता रही हैं। उनकी जबान हमें लगता है राखी लगा कर नहीं, हमें लगता है, हमें लगता है कि यह जो सामने मिल जाए तो उसकी जबान खींच लूं, राखी लगा के। बिल्कुल बिल्कुल खींच लूंगा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उनके दो ही नारे थे,
तीसरा नारा नहीं। उन्होंने कहा था किसान पैदा करता है और जवान लड़ाई लड़ता है। तो हमारे देश में जब ऐसे हमें लगता है कहीं प्रधानमंत्री कहा है कि वह प्रधानमंत्री बने तो चूतिया मूर्खता बन के इस ढंग की भाषा बोल करके प्रधानमंत्री बनना भी चाहेंगी। तो मैं तो चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपके सदन में क्या हो रहा है, आप और रन्नावत दोनों इस्तीफा दें। दोनों दे दें, दोनों दें। इनको किसानों के लिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, किसान होता है। किसान ने पैदा की हुई जमीन, वो जो है जब गेहूं चावल पैदा करता है बड़े पसीने से पैदा करता है और पैदा करने के बाद आपको खाने के लिए देता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कम से कम किसानों का भी आप हनन कर रहे हो। किसान जिस दिन उग होगा उस दिन तुम्हारी कुर्सी नहीं बचेगी। जयप्रकाश नारायण जैसा आंदोलन इस देश में बहुत जल्द होने वाला है। जयप्रकाश नारायण की एक नई तस्वीर लगा करके, जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चल करके हम लोग अंगड़ाई लेके ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंगना जी के ख्याल में आया कैसे कि वहां पर रेप होता था, आंदोलन जहां पर हो रहा था किसानों का। ये तो पहले भी कह चुके हैं, वहाँ रेप होते थे। उसको ये पुराने नेताओं की भाषाओं को रिपीट कर रही है कंगना। उस वक्त कितने ही नेता लोगों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस टाइप की टिप्पणियां किसान आंदोलन में की थी। ये परजीवी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये असली किसान नहीं है। तो जैसा गुरु वैसा चेला, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं रह गई। मगर जो कंगना रनौत ने कहा है, मुझे लगता है कि उसको एक थप्पड़ से एहसास नहीं हुआ है। वो जिसकी माँ धरने पे बैठी थी किसान आंदोलन में, वो पुलिस में थी और कहीं किसी एयरपोर्ट पर उसने उसको थप्पड़ मारा था। लगता है एक थप्पड़ से उसकी अभी खुराक पूरी नहीं ठिकाने आया, अकल ठिकाने नहीं आई है। लगता है उसको अभी और थप्पड़ों की जरूरत है। लगे हाथ, मैंने तो एक बात भी सबसे बढ़िया कहूंगा, लगे हाथ मोदी की कब्र खोदने का भी काम कंगना रनौत ने कर दिया है। चुनाव में हरियाणा में अब इतनी ज्यादा नाराजगी उत्पन्न हो गई है बीजेपी के लिए कि आप लोग भी तो बांग्लादेश जैसे हालात चाहते हैं, ये कंगना जी कह रही थी। बताओ। नहीं, तो जो चाहता है उसको वो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इनका तो बेस ही है हिंदू मुस्लिम। इनका शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये इन्हीं मुद्दों पे आती हैं। ये अगर बांग्लादेश नहीं बोलेंगी, ये ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगी तो इनकी रोटी कैसे हजम होगी। अब किसान आंदोलन में उनको कहा कि ये दारू भी पीते हैं, रात को औरतों के साथ ये सोते भी है वहां पे। अब तो ये हो गया कि वो बलात्कार भी करते हैं। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रही है। तो बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? नहीं, कंगना रनौत को मैंने कहा ना, अभी खुराक की कमी है। खुराक अभी थप्पड़ की, अभी एक थप्पड़ से नहीं, उसके कई थप्पड़ पड़ने चाहिए। हालांकि उसने खुद ऐसे बयान देते हुए प्रधानमंत्री के मुंह पे थप्पड़ मारने, माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया है। उनकी राजनीति को गर्द में ले जाने का काम किया है। अब देखिएगा हरियाणा और जम्मू के कश्मीर में अभी कल क्या हुआ, 44 आदमियों को नाम दिए गए चुनाव के लिए जम्मू में, और आज वो स्लिप वापस हो गई सूची। तो क्या है मोदी का, मोदी मैजिक क्या है? मतलब कंगना अब अंगना में ही रह जाएंगी। कंगना अंगना में नहीं। अब इनका दरअसल राजनीति में अब ये होने लग गया है, जब से मोदी ने कहा है कि मुजरा करो, तो अब जब राहुल गांधी ने 22 वाले सेशन में, 22 तारीख को जो सेशन हुआ था, उसमें 25 तारीख को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को मुजरा कराया था, अब नरेंद्र मोदी में वो साहस ही नहीं है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का सामना कर सके। इसीलिए चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे वो पोलैंड हो, कहीं भी जाता है वहां पर वो हिंदुस्तान के चुनाव का प्रचार करता है, वो 4 राज्यों का चुनाव का प्रचार करता है, वो 10 उपचुनाव सीटों का प्रचार अब विदेशों से करता है, क्योंकि उसके सामने वो डरा हुआ प्रधानमंत्री है। मोदी अब राहुल गांधी से डरने लग गया है, इसलिए अब देश विदेश में जाकर वो वहां पर प्रचार करता है। उसकी यहाँ हिम्मत नहीं। ठीक है, तो देखिए हम कंगना रनौत पर बात कर रहे थे, आपकी क्या राय है जरूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज।